हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल उपाय में। तो दोस्तों, नवरात्रि हो गई, दशहरा हो गया, अब आने वाली है शरद पूर्णिमा। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में से एक विशेष पूर्णिमा मानी जाती है। तो अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और कथा के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूर और हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका सपोर्ट मेरा मनोबल बढ़ाता है। तो दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व होता है। अश्विनी माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन कुछ पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती हैं। उनमें से है शरद पूर्णिमा, और ये भी उन्हीं में से एक मानी जाती है। चंद्रमा इस दिन पृथ्वी के अति निकट होता है। कहा जाता है कि इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है। साथ ही इसी दिन से सर्दियों का आगमन भी होता है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन रात के समय माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। ऐसा मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा से साल भर धन की कमी नहीं रहती। देवी माँ लक्ष्मी पूरे साल अपने भक्तों पर कृपा बनाती रहती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और मुहूर्त के बारे में। शरद पूर्णिमा 2022 पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 9 अक्टूबर को सुबह 3:41 से शुरू होकर ये तिथि अगले दिन 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 2:25 पर समाप्त होगी। ऐसे शरद पूर्णिमा को हम ऐसे में 9 अक्टूबर को ही मनाएंगे। ये 9 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो दोस्तों, अब जानेंगे पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। फिर एक लकड़ी की चौकी पर पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें और लाल चुनरी उड़ाएं। इसके बाद लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी, पान आदि से माता लक्ष्मी की विधिवत तरीके से पूजन करें। माता लक्ष्मी के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। हो सके तो श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। और पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। फिर शाम के समय पुनः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का पूजन करें, इसी तरीके से जैसे सुबह किया था। और चंद्रदेव को अर्घ्य दें और चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं और खुद भी खाएं। और कथा सुनें या पढ़ें। तो कथा इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। एक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत रखती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। फिर उसने पंडितों से इसका मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसने एक बाद में उसके एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया।
उसने लड़के को एक पाटे यानी पीढ़ा पर लेटा दिया, फिर ऊपर से कपड़ा से ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला कर लाई और बैठने के लिए वो ही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता तो। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया बहन, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और सब व्रत करने लगे और सुखी सुखी रहने लगे। तो दोस्तों ये थी पूजा विधि और कथा की जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में जो सवाल पूछना हो वो ज़रूर पूछना। आपको कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं दूसरी वीडियो में आपको सवाल का जवाब दूंगी। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।